घुसपैठियों रोहिंग्यों को हमारे टैक्स के पैसे से घुसा रहे हैं और उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं ममता बनर्जी। पर जिस प्रकार से ये जो लोग घुसपैठिए भारतवर्ष में रह के दीमक का काम कर रहे थे, जिस प्रकार से दंगों में इनके नाम आ रहे थे, जिस प्रकार से जो घटना घटी है उनमें भी, जहाँ तक उन घटनाओं में भी इनका नाम आ रहा है, तो ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी जगह शिफ्ट इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो उस हिसाब से तो वो चीज़ तो सही है कि वो लोग किस मोटिव से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये हमारा जानना ही, सब किसी को भी जानना ज़रूरी है। तो आपको लगता है SIR सही हो रहा है बंगाल में? हाँ, ये सही हो रहा है। आप अगर यहाँ के हैं तो डर कैसा, और बाहर के हैं तो घर कैसा। सीधी सी बात है, वो तो डरेंगी ना। उनके सारे वोट के बैंक आज सब फर्जी वोटर है वहाँ। अब सारे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? SIR सिर्फ उन पे कार्रवाई कर रहा है जो इस देश के नागरिक नहीं है। यहाँ इस देश के नागरिक हैं, उनके गलत तरीकों से उनके वोटर ID कार्ड बने हैं, उनको देखने का संविधानिक रूप से वो काम कर रहा है। संविधान से ऊपर ना ममता बनर्जी है, ना ही कोई पार्टी है। संविधान के हित के लिए काम हो रहा है, देश की सुरक्षा का काम है। मुझे लगता है सभी पार्टियों को इसमें सहयोग करना चाहिए। क्या नाम है मैम? कस्तूरी घोष। मैम, बंगाल में SIR चल रहा है, बहुत ही संवैधानिक तरीके से होता है, लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, लोकतंत्र ही एक तरीके से देखा जाए बचाने का तरीका है। अब इसका विरोध हो रहा है बंगाल में, तो इसको आप कैसे देखते? विरोध तो होना नहीं चाहिए, SIR तो सही है। अगर जिसका SIR वोट अगर सही है तो ममता बनर्जी को किस चीज का डर है? तो उनसे जाके पूछना पड़ेगा। हाँ। मुझे थोड़ी ना पता है। डर जिसका है उसका जाके पूछना पड़ेगा। कि बार बार ममता जी बोल रही हैं कि SIR जो है लोकतंत्र के खिलाफ है। क्या अपने देश में कौन लोग रह रहे हैं, कौन नहीं रह रहे, कहाँ से आए हैं, नहीं आए हैं, इनका जानना गुनाह है क्या? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है उसका जानना, क्योंकि जो काम हो रहा है आजकल देश में, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है जानना कि बाहर के कौन क्या मतलब से आ रहे हैं जा रहे हैं। इसके लिए तो जानना ज़रूरी है। एज आप औरत है, औरत की सेफ्टी के बारे में बात करें तो बंगाल में स्थिति पहले से और खराब हुई है या और बेहतर हुई है महिलाओं की सुरक्षा के मामले? मुझे जहाँ तक लगती है खराब ही हुई है। इतना तो अभी तक, पहले हम लोग जब रहते थे तब तो इतना खराब हालत नहीं थे वहाँ पे जब अभी जैसे है। अभी जैसे आप जैसे अभी बोल रही हैं कि हालत खराब है, जैसे क्या देखने को मिल रहा है जो आप बोल रहे हो कि हालत खराब हो गई है, महिलाओं की सेफ्टी? अभी वहाँ पे जॉब की बहुत कमी है, मुझे जैसे लगते हैं। तो लोग बाहर जा रहे हैं तो जॉब्स की कमी है, तो लोगों के पास काम नहीं होगा तो होगा क्या? मारपीट चोरी छिनताई ऐसे ही करेंगे ना सब बैठ के। संगीनी क्या बोलना चाहोगे बंगाल में जिस तरीके से देख रहे हो, एज अ यू आप बंगाल को कैसे देखते हो? मैं एज अ बंगाल को एज अ मतलब डेवलप देखते हो या डेवलप नहीं हो रहा है? डेवलपिंग देखती हूँ। डेवलप हो रहा है। हाँ। ममता जी की सरकार कैसा काम कर रही है? SIR से रिलेटेड बोल सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए। तो उससे अगर बोला तो उनकी जो चल रहा है ना कि जो दूसरी जगह शिफ्ट इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से तो वो चीज़ तो सही है कि वो लोग किस मोटिव से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये हमारा जानना ही, सब किसी को भी जानना ज़रूरी है। तो आपको लगता है SIR सही हो रहा है बंगाल में? हाँ, ये सही हो रहा है। ठीक है मैम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभय बनर्जी है। क्या बोलेंगे सर, बंगाल में जिस तरीके से SIR चल रहा है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये देखिए, SIR एक ऑटोनोमस पार्ट है इलेक्शन कमीशन का, जो वो कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो कवर कर रही है पूर्ण रूप से ठीक कर रही है, और हर 12 साल बाद SIR होता है। तो हमारी ममता बनर्जी जो ऐसे क्रिया कर रही हैं वो बहुत ही गलत कार्य कर रही हैं, और घुसपैठियों को जो इस तरीके से कर रही हैं, मैं अपने बंगाली शब्द में ही बोलना चाहूँगा মমতা দিদি কি মমতা দিদি আপনি যেটা করছেন এটা খুব ভুল কাজ করছেন, যে অসামাজিক তত্ত্বদেরকে আপনি বিদেশিদেরকে রোহিঙ্গিয়াদেরকে দেশে আমাদের ট্যাক্সের পয়সা দিয়ে দেশে ঢুকাচ্ছেন, ঘুষপেটিদেরকে দেশে ঢুকিয়ে তাদেরকে আমাদের পয়সায় তাদেরকে জাগাচ্ছেন আর ওদেরকে খেতে দিচ্ছেন। मतलब भी सर थोड़ा सा बता दीजिए। तात्पर्य ये है कि आप घुसपैठियों रोहिंग्यों को हमारे टैक्स के पैसे से घुसा रहे हैं और उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं ममता बनर्जी। ममता जी बोल रही हैं कि ये आप बोल रहे हैं ना, चुनाव आयोग बोल रहा है, भाजपा बोल रही है कि ये घुसपैठी है, पर ये लोकल मुसलमान हैं जो SIR के डर से बंगाल छोड़ के जा रहे हैं। तो उसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं कि SIR का नाम सुनते ही इतने लाखों लोगों की तादाद में शरणार्थी बनके जो हैं, जो घुसपैठी है,
वो बॉर्डर हकीमपुर पोस्ट की तरफ क्यों भाग रहे हैं, उसका जवाब ममता बनर्जी क्यों नहीं देती। 74,000 करोड़ का अगर एक भी इमिग्रेंट पकड़ा जाता है, इतना खर्चा एक पर्सन के ऊपर खर्चा होता है। अगर उनको, मैं पूर्ण रूप से ममता दीदी को एक बात बोल देता हूँ, हमारा बजरंग दल अगर एक बार पहुंच गया तो उनकी सत्ता बचने से नहीं। क्या नाम है सर आपका? हनी सिंह नाम है मेरा। क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके से राहुल गांधी भी बोल रहे हैं एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, ममता जी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, अब अखिलेश भी उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, उसका भी विरोध कर रहे हैं एसआईआर का। एसआईआर अगर हो रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, संविधानिक तरीके से हो रहा है, तो ममता जी को क्या तकलीफ है इससे? और अगर देश से अगर घुसपैठियों को निकालने का काम कर रहा है चुनाव आयोग, तो ममता जी उनको बंगाली क्यों बता रही? जिस प्रकार से देश के अंदर एसआईआर काम कर रहा है, उसको लेकर जो भी देश विरोधी पार्टियां थी, जो विचारधाराएं थी, उन सब के पेट में दर्द है। उन्हें सिर्फ अपनी सीट का और अपनी गद्दी का, राजगद्दी का खतरा उत्पन्न होते हुए नजर आ रहा है, जिसके कारण वो सब विरोध कर रहे हैं। पर जिस प्रकार से ये जो लोग घुसपैठिए भारतवर्ष में रह के दीमक का काम कर रहे थे, जिस प्रकार से दंगों में इनके नाम आ रहे थे, जिस प्रकार से जो घटना घटी है उनमें भी, जहाँ तक उन घटनाओं में भी इनका नाम आ रहा है, तो ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर भारत की संस्था ने, इलेक्शन कमीशन ने इस पे फैसला लिया है तो वो अच्छा फैसला है, और यदि कोई विरोध कर रहा है तो देश विरोधी लोग हैं। देश हित के लोग हमेशा सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करना चाहिए। पर राहुल गांधी भी पूछ रहे हैं ना कि एसआईआर करने का फायदा क्या है जब लोग यहाँ सुसाइड कर रहे हैं। बीएलओ, जब से बंगाल में एसआईआर लागू हुआ है, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 12 बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, कोई प्रेशर में आके किसी तरीके से वो सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं। तो जरूरत क्या है एसआईआर लाने की, जो लोगों की जान ले रहा है? इससे अच्छा मत लाइए। 20 साल से चल रहा था ना बिना एसआईआर के देश, अब लाने की क्या जरूरत? तो अगर एसआईआर लाने की ज़रूरत नहीं है तो क्या देश में गलत गतिविधियां जो हो रही हैं फिर उसको भी नहीं रोकना चाहिए? फिर किस प्रकार से जो देश के दंगे के माहौल बनते हैं, या देश में अब जो ब्लास्ट जैसा माहौल बन रहा है, जो ये टेरर मॉड्यूल जो सामने आया है, ये लोग भी नहीं आएंगे, फिर तो इन पे भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कल को कहेंगे आज टेरर मॉड्यूल पे मरने वाला जो आतंकवादी है वो मुसलमान है, तो वो कहेंगे मुसलमानों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आप पूरे धर्म पे कार्रवाई कर रहे हैं। एसआईआर सिर्फ उन पे कार्रवाई कर रहा है जो इस देश के नागरिक नहीं है, या इस देश के नागरिक हैं, उनके गलत तरीक़ों से उनके वोटर ID कार्ड बने हैं, उनको देखने का संवैधानिक रूप से वो काम कर रहा है। संविधान से ऊपर ना ममता बनर्जी है, ना ही कोई पार्टी है। संविधान के हित के लिए काम हो रहा है, देश की सुरक्षा का काम है। मुझे लगता है सभी पार्टियों को इसमें सहयोग करना चाहिए। राहुल गांधी अभी जिस प्रकार से बिहार का चुनाव हुआ, उसमें हार का जो उनका सुपड़ा साफ हुआ है कांग्रेस का, 5 सीटें, 6 सीटें, ठीक है, 5 से 6 सीटें जो आई हैं, ठीक है, उनको तो अपनी जमानत जब्त भी नहीं कर पाए वो अपने जो कैंडिडेट थे। तो उनका कारण क्या था? उनका कारण ये था कि वे देश विरोधी गतिविधियों में वो लोग हमेशा बयानबाजी करते थे। उसी का यही माध्यम है कि वो एसआईआर के लिए भी अभी वो देश विरोधी जो हैं गतिविधियों को, अगर उन पर वो भाषण कर भी रहे हैं, उन पर अगर वो स्टेटमेंट दे भी रहे हैं, तो वो कम से कम देखेंगे ये देश से सुरक्षा का मामला है, जुड़ा हुआ मामला है सुरक्षा से, और हमें इस प्रकार के तथ्यों से बचना चाहिए। देश का विपक्ष होने के नाते, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते अगर वो काम करना चाहते हो तो एसआईआर का विरोध नहीं, उनके समर्थन में अपने बीएलओ को, जो बीएलओ अगर ऐसी कोई उनके पास सूची आ भी रही है तो इलेक्शन कमीशन को देना, वो दें, समाज पार्टी को दे, प्रशासन को दें, वो सब जो भी सुविधाएं होंगी वो करके देंगे। ये तो अनगिनत कहानी है, जो भी आप गढ़ने जाओ तो गढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं। सर आपका नाम क्या है? दिनेश राघव। सर क्या बोलेंगे, ममता जी बोल रही हैं कि एसआईआर तो सिर्फ बहाना है, असल में तो सीए एनआरसी बंगाल में लाना है, इस वजह से एसआईआर चल रहा है। देखिए, एसआईआर कोई पहली बार नहीं आया। एसआईआर 1950 में जब देश का संविधान बना तब से ये प्रक्रिया लागू है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। अब तक मतलब मैं जानता हूँ कि 12 बार मतलब इसकी मतलब जो है एसआईआर आ चुका है। अभी ये इलेक्शन से पहले, बिहार के इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा किस प्रकार से एसआईआर के माध्यम से जो दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने उसका निराकरण हुआ। अभी जो एसआईआर आया तो उससे बहुत कुछ साफ हो गया, और जिस प्रकार से मतलब जो जितने भी मतदाता थे जो सही माने में गलत थे, जो सूचीबद्ध थे, उनका निराकरण हुआ, और सही माने में जो एक ट्रांसपेरेंसी आई है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ राहुल गांधी और ममता बनर्जी की जो मंशा रही है वो हमेशा इसके विपक्ष में रही है। उस विषय को लेकर यदि हम ना बोलें तो अच्छा है। सर तो वो भी आप बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की, राहुल गांधी, तो ये भी तो देशभक्त है ना, राष्ट्रभक्त तो है ना इनके खूनों में।
देखिए, जहाँ तक राष्ट्रभक्ति की बात आती है तो जैसे कि अभी हनी सिंह जी बोल रहे थे, तो उन्हें भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि मतलब जो है सत्ता पक्ष के साथ में खड़ा होना चाहिए और विपक्ष का भी ये रोल होता है। ये जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही, जब माननीय हमारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विपक्ष के जो नेता थे उनको भी मतलब जो है विदेश मंत्री बना के भेजा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मतलब खूबी रही है। तो ये चीज़ें उनको भी सोचनी चाहिए। तो क्या लगता है सर, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वोट चोरी का आरोप हो जाए या फिर एसआईआर जो है सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर रहा है, इसकी बात करें तो क्या लग रहा है वजह क्या है ओपोजिशन के विरोध करने का? देखिए, अपोजिशन की मंशा हमेशा से मतलब जो है वोट बैंक की रही है और वो वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं। एक मिनट, वोट बैंक की राजनीति कर वोट बैंक के लिए देश को वो करना ये जरूरी है क्या? तो वोट बैंक राजनीति जो है वोट बैंक पे रहती है और इसलिए हमारी जो राजनीति रही है हमेशा ट्रांसपेरेंट रही है और इस चीज़ को लेके हम तभी हम एसआईआर का विरोध हमेशा पक्ष में रहे हैं। ना पहले भी एसआईआर आया है तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने इसका कभी विरोध नहीं किया। आज से पहले भी एसआईआर रहा है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है वो भली बात ही जानते हैं इस विषय को लेके। क्या नाम है सर आपका? संत मिश्रा। सर क्या बोलेंगे, आपको क्या लगता है विपक्ष जो बार बार बोल रहा है एसआईआर को लेके कि एसआईआर जो है चाटुकारिता कर रहा है भाजपा के साथ मिल के, जहाँ पे वोटर्स हैं टीएमसी के या जहाँ पे अखिलेश यादव के वोटर्स हैं वहाँ के खास करके वोट काट रहा है, इस आरोप को कैसे देखते हैं? क्या विपक्ष को संविधान पे भरोसा नहीं है? संविधान से हटके तो कोई कार्य नहीं हो रहा है और बिल्कुल भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सभी सनातनी यही चाहते हैं कि जितने भी घुसपैठियाँ हैं, चाहे वो असम में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो बंगाल में हो, वो अपने घर जाएं। हमारी आबादी आज 1.5 करोड़ प्लस हो चुकी है, अब हमें लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल भी जो भी केंद्र सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, वो सभी के हित में कर रही है और यहाँ के भी मुसलमानों को उससे फ़ायदा है। भाई आबादी तो सबकी है ना। नहीं, पर टीएमसी का तो बोलना है, ममता जी का खास करके बोलना है कि आप ये जो एसआईआर लाए हैं ना, इससे भारत का मुसलमान डरा हुआ है। देखिए, आप अगर यहाँ के हैं तो डर कैसा और बाहर के हैं तो घर कैसा, सीधी सी बात है। वो तो डरेंगी ना, उनके सारे वोट के बैंक आज सब फर्जी वोटर हैं वहाँ पे। अब सारे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? अगर किसी मुसलमान के बाप दादा यहाँ के हैं तो उनको चिंता कैसी है? सरकार तो उनका समर्थन कर रहा है। अब जो बाहर से आए हुए हैं उनके अंदर तो डर होगा ना। चोर कब तक आखिर चोरी करेगा? एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। तो बस वही है। अब ममता की सरकार जानी है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सभी सनातनी जगे हुए हैं और अब वोट बैंक की चोरी नहीं होगी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर एक चीज़ और जो है बंगाल की स्थिति को पूरा गर्म करती है, वो है कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। 6 दिसंबर वो तारीख है जो हर हिंदू को शायद याद होगा। इसी दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा था और राम मंदिर के निर्माण की फाइनल घोषणा हो गई थी। अब इसी दिन को मुसलमान समाज के लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए ब्लैक डे है। पर सवाल ये उठता है, जब राम मंदिर की जगह संवैधानिक तरीके से ली गई, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा का नारा दिया जाता है देश में, तो फिर मुसलमान हिंदू भाइयों के लिए खुश क्यों नहीं है? उस दिन को ब्लैक डे क्यों मना रहे? देखिए, मुसलमान कभी खुश नहीं रह सकता। हम उन्हें अपना भाई समझते हैं पर वो हमें कभी अपना भाई नहीं समझते हैं। गाय को पूजने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। ये पहले ये अपने भाई बहन माँ के तो सगे हो जाए, ये बाद में हम सनातनियों के सगे होंगे। ममता बनर्जी जो भी काम करती है वो सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए करती है, बिल्कुल, और वो है सिर्फ मुसलमान। सर आपका? मेरा सुमित घोष है। सर क्या बोलेंगे, बंगाल में एसआईआर चल रहा है, ममता जी बोल रही हैं कि खून की नदियां बह जाएगी पर एक भी वोटर्स को हटने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो भी इंडिया में है, वो किसी की में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो इस तरह से बात कर सके। इवन ओवैसी के भाई ने भी बोला था कि मुझे कितना 15 मिनट दे दो, मैं 10 लाख लोगों के से पूरा हिंदुस्तान खाली कर दूंगा, जो भी बोला था। तो उनकी अगले दिन ही पुलिस पकड़ के ले गई और आज तक चुप है वो। ठीक है ना। तो ऐसा बोलने में बहुत लोग बोल सकते हैं, इतना ईजी नहीं है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पहली बात तो ये है कि पहले हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ जो थे पश्चिम बंगाल से लेके टुवर्ड्स
क्या नाम है, मणिपुर तक जो भी हमारे एरिया है, तो वो सेवन सिस्टर का, तो वो एरिया इतना ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिव नहीं था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारे इतने काबिल लोग हैं, उस टाइम उनके पास इतने आर्म्स एम्युनिशन और इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। अभी हमारे पास सब कुछ है। अभी हाथों हाथ फेंसिंग लग जाती है, कैमरा लग जाते हैं, ड्रोन चलने शुरू हो जाते हैं, सब पूरा टेक्नोलॉजी काम कर रहा है इसमें। तो अभी ये जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना इतना ईजी नहीं है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो बंगाल में क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है? एक समय भारत की राजधानी होती थी कलकत्ता, और अब कलकत्ता की क्या हालत? एक टाइम में बंगाल की राजधानी थी और एक टाइम में वो मोस्ट एजुकेटेड स्टेट था वो, ठीक है ना। तो आज की डेट में वो लेवल एकदम नीचे चला गया है। तो वो पूरा डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट काम कर रही है। उस गवर्नमेंट को ये बात पता है, ये हिस्ट्री में जब उसका नाम इतने ऊपर था उसको मेंटेन करना चाहिए था, तो उसने आज तक वो चीज़ को मेंटेन नहीं किया। इससे पहले सीपीए इस तरीके से डाउन अपने मतलब अपने पॉकेट भरो, और जिस दिन मेरा टाइम हो जाएगा ऊपर जाने का, तो मैं अपने बच्चे को या किसी को उस लाइन में लगा। सबका ये चल रहा है कि जो पहले हमारे राजा महाराजा लोग करते थे, उसका बेटा चाहे किसी लायक भी ना हो बनेगा।